वेलकम बैक टू वॉर चैनल गाइस। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज मेरे काफ़ी दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि एनजाइटी सिम्टम्स पे एक डिटेल वीडियोस बनाओ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनजाइटी सिम्टम्स के बारे में जो मुझे भी हुई थी एनजाइटी जब मैं सफ़र कर रहा था। और मैं आप लोगों की पूरी तरीके से हेल्प करूँगा एनजाइटी और डिप्रेशन से बाहर निकलने में। और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा, आप लोगों की हेल्प करता रहूँगा। आप चाहते हो ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। तो और दोस्तों ये चीज़ याद रखना कि मैं हर संडे लाइव आता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ। और जो भी आपके क्वेश्चंस है एनजाइटी या डिप्रेशन से रिलेटेड उसके मैं आंसर दे दूंगा। ठीक है, 1 आवर का सेशन होता है तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन करिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेरी एनजाइटी में मुझे सिम्टम्स क्या क्या थे। इस वीडियो से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको एनजाइटी डिसऑर्डर है या नहीं। तो आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ कि मेरी एनजाइटी जब मैं एनजाइटी से सफ़र कर रहा था तब मेरी एनजाइटी में सिम्टम्स क्या क्या थे, क्या क्या मुझे सिम्टम्स हुए थे। तो मेरी स्टार्टिंग एनजाइटी जो स्टार्टिंग हुई थी वो थी लो ब्लड प्रेशर से। और कई लोगों को हाई ब्लड प्रेशर का भी प्रॉब्लम होता है एनजाइटी में। फिर मुझे धीरे धीरे स्वेटिंग स्टार्ट हो गई। मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आने लगा था, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेबल होने लगा था और सर भारीपन रहता था। मतलब ऐसा लगता था कि जैसे कोई चीज़ मेरे सर पे बहुत हैवी रखी गई है। तो छोटी छोटी बात पे मैं गुस्सा भी हुआ जाता था और मुझे बहुत ज़्यादा ब्लरीनेस नज़र आता था। और मैं हर 2 मिनट में दोस्तों बता दूँ मुझे यूरिन आता था। हर 2 मिनट में मुझे यूरिन पास करने जाना पड़ता था एनजाइटी की वजह से। और एनजाइटी की वजह से मुझे डाइजेस्टिव इश्यूज़ भी बहुत हुए थे। ठीक है, जिसकी वजह से लाइक मुझे खाना खाने की वजह से एनजाइटी भी होता था। तो इसमें मुझे ब्रेन फॉग भी हुआ था जब मुझे एनजाइटी से मैं सफ़र कर रहा था। तो जो ब्रेन फॉग है वो मेरा सबसे बेकार एक्सपीरियंस था बिकॉज उसमें मुझे ऐसा लगता था कि मैं ज़िंदा ही नहीं हूँ। ठीक है, मैं खुद के बॉडी को फील नहीं कर पाता था। हर छोटी चीज़ों पे मैं लाइक मुझे समझ ही नहीं आता था कि एनवायरनमेंट को जो है, एनवायरनमेंट जो होती है उसको मैं समझ ही नहीं पाता था, अंडरस्टैंड नहीं कर पाता था। ठीक है, और मुझे कंसंट्रेशन प्रॉब्लम भी बहुत हुई थी और कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम की वजह से मेरी जॉब भी छूट गई थी। मुझे नेगेटिव थॉट्स तो बहुत ज़्यादा आते थे और मैं बहुत ज़्यादा डर जाता था। बहुत अजीब अजीब थॉट्स, डरावने थॉट्स आते थे। और एनजाइटी में मुझे नींद की भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उसमें मुझे लोग कहते हैं इंसोमिनिया भी कहते हैं नींद की प्रॉब्लम को। तो जब मैं कम्प्लीटली 3 महीने से सो नहीं पाया था तो बस मुझे 3 या 4 घंटे ही नींद मिल पाती थी। ठीक है, और उसमें भी मुझे बहुत सारे ड्रीम्स आते थे, अलग अलग मेमोरीज़। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रही थी। और प्लस मुझे लाइक मेमोरीज़ इशू भी हुई थी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब मुझे एनजाइटी हुई थी तो मेरी मेमोरीज़ इशू में लाइक मैं अपने भाई का नाम भूल जाता था जो मेरा सगा भाई है। फिर मैं खुद को रिकॉल करता था कि क्या होगा उसका नाम। इतनी बेकार हालत थी दोस्तों। तो मुझे डिजीनेस भी हुई थी, बैलेंस प्रॉब्लम भी थी और चेस्ट पेन तो मुझे बहुत ज़्यादा होती थी। और मुझे ऐसा लगता था कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो जाएगा या मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती थी। तो मेरी बॉडी जो है वो पूरी वाइब्रेट होने लगती थी ऑटोमेटिकली। और लाइक पूरी हाथ या पैर पूरे ठंडे हो जाते थे। और मुझे साइकोलॉजिकली भी प्रॉब्लम हुई थी। जैसे बिना बात के मैं चिंता करता रहता था। मुझे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई थी। और मैं ओवर थिंकिंग इतना करता था, मतलब छोटी सी बात को भी मैं बहुत ज़्यादा सोचता रहता था। और बॉडी में टिंगलिंग होना, भूख नहीं लगना, हेयर फॉल होना, ये सारे एनजाइटी के लक्षण होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि एनजाइटी के बारे में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे पाया रहूँगा। और मेरी कोशिश है कि साइकोलॉजिकली और साइकेट्रिस्ट के बारे में सिंपल तरीके से आपको पहुँचाई जाए ताकि कोई भी एनजाइटी, डिप्रेशन या पैनिक अटैक से सफ़र कर रहा है तो कोई और ना करे जैसे मैंने सफ़र किया है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अब मैं 100% रिकवर हो चुका हूं। थैंक यू सो मच। बस आप लोग जल्दी से ठीक हो जाए बिकॉज़ आप ठीक रहोगे तो तब आप अपनी फैमिली पे ध्यान दे पाओगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दे दूंगा। और याद रखना दोस्तों, हर संडे मैं लाइव आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। आपको जो भी क्वेश्चन होगी आप मुझे लाइव सेशन में ही पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और अपना ध्यान दीजिए दोस्तों।